हमले के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान का जो दायरा है वो बढ़ा दिया है। वहीं दोपहर तक एनआईए की 4 सदस्यीय टीम भी पहुंच गई है। हो सकता है कि इस हमले की जो जांच है वो एनआईए करे। देखिए, एनआईए सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है, यानी कि स्वतः संज्ञान लेती है। एनआईए वहां पहुंचेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और अगर लगता है कि ये मामला बड़ा है, इसमें कोई बड़ी साजिश हो सकती है, तो इस जांच का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। एनआईए की टीम 3 से 4 दिनों तक लगातार इस इन्वेस्टिगेशन पर बनी रहेगी। गांधरबल के सोनमर्ग के पास गगनगीर में आतंकियों ने रविवार को कायराना करतूत को अंजाम दिया। यहां आतंकियों के हमले में एक स्थानीय डॉक्टर और 6 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। वहीं इस हमले की आतंकी संगठन टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली। मरने वालों में पंजाब के गुरमीत सिंह, बिहार के 35 साल के इंदर सिंह, कठुआ के 30 साल के मोहन लाल, 26 साल के फयाज अहमद, कठुआ के 30 साल के जगतार सिंह शामिल हैं। देखिए, आतंकी संगठन टीआरएफ की ओर से जिम्मेदारी ली गई है और जिस टनल की बार बार बात की जा रही है, स्ट्रेटेजिक लिहाज से ये टनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टनल है ये लद्दाख और कश्मीर को जोड़ती है। और अगर लद्दाख और कश्मीर को जोड़ने के लिए ये सड़क बन जाती है, क्योंकि ये ऑल वेदर रोड हो जाएगी, 6 महीने तक कनेक्टिविटी पूरी तरीके से खत्म रहती है, तो सेना का मूवमेंट आसान हो जाएगा। यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि आतंकियों को इस टनल का बनना रास नहीं आ रहा है। फिलहाल 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक के बाद एक सेना का मूवमेंट और साथ साथ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सर्च अभियान बहुत ही इंटेंसिफाई कर दिया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो परिजन है वो परेशान है। उन्होंने, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पुत्र खोया है, किसी ने अपना पति खोया है और अब लगातार इस बात को लेकर मांग उठ रही है कि जो दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आश्वासन भी दिया गया था कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि सेना और पुलिस फ्री हैं, जैसे चाहे वैसे आतंकियों के साथ निपटा जाए। आतंकी हमले की नेताओं की ओर से जहां एक तरफ कड़ी निंदा की गई है, वहीं परिवार की ओर से मांग इस बात की जा रही है कि जिनके घर के चिराग बुझे हैं अब बदला लिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हर बार जिस तरीके से सेना के कॉन्वॉय को टारगेट किया जाता था, टारगेट किलिंग में सेना के जवान होते थे, अब की बार सिविलियंस को टारगेट किया गया है। क्या आतंकी कोई बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन अगर ऐसा है तो क्या बालाकोट जैसा और सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई बड़ा जवाब दिया भारत की ओर से जाएगा? आतंकी हमले के नेताओं ने कड़ी निंदा की है। टारगेट किलिंग के मामले में अब बड़ी अपडेट ये आ रही है कि एनआईए अपना जांच जो है वो लॉन्च कर सकती है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाता है एनआईए की ओर से और एनआईए की टीम बताया जा रहा है कि दोपहर तक पहुंच गई है। नाज़रीन, नादिया बड़गाम में मौजूद है और डॉक्टर शाहनवाज की जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर पहुंची। आप देखिए किस तरीके का मनाजिर यहाँ पर है। यहाँ पर गम का माहौल है, हर आंख यहाँ पर नम है, हर दिल गमजदा है। क्योंकि इससे पहले भी हमने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए इस पर तवज्जो देने की। जिस तरह से ये हमला हुआ, दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिस तरह से यह हमला हुआ, या इस हमले में जो लेबर्स जड़मो टनल में काम कर रहे थे वो हलाक हुए हैं। अंधाधुंध तरीके से उन पर गोलियां चलाई गई और डॉक्टर शाहनवाज भी उनमें एक है। और आप देखिए उनकी डेड बॉडी उनके आबाई घर नादिगाम बड़गाम पहुंचाई गई है और यहाँ पर जो ही उनकी जो लाश है वो घर पहुंची, तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह के मनाजिर है। यहाँ पर हर आंख नम है, हर दिल गमजदा है और अब उनके जो यहाँ पर उनके आखिरी रसूमात यहाँ पर अंजाम दिए जाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए उनके घर से है। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर शाहनवाज की जो बेटी है उनकी चंद रोज कबल शादी थी और कश्मीरी रस्म के मुताबिक आज उनको घर आना था, क्योंकि आज उनकी बेटी को अपने दामाद के साथ घर आना था। लेकिन डॉक्टर शाहनवाज आप देखिए किस हालत में घर पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देखिए मकामी लोग आए हैं, उनके रिश्तेदार आए हैं और यहाँ पर मातम है और यहाँ पर उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए नादिगाम बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, हमारे सहयोगी जावेद ने जैसा कि बताया कि वापस बेटी को घर लौटना था, लेकिन खुशियां वापस आनी थी बेटी के साथ, लेकिन पार्थिव शरीर के रूप में डॉक्टर शाहनवाज का पार्थिव शरीर घर आया, गमों का पहाड़ घर आया। दरअसल ये आबिद की रिपोर्ट आप देख रहे थे। आबिद आपको बता रहे थे कि डॉक्टर शाहनवाज के घर के बाहर किस तरीके से मातम पसरा हुआ है। सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान का दायरा बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर में लोगों पर हुए कायराना हमले पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि हमले की निंदा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है।
भगवान से प्रार्थना है कि पीड़ितों के परिवारों को नुकसान सहने की शक्ति दें। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी इस मामले की जांच कर रहे हैं। जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा। देखिए, मैं जहां तक ताल्लुक है इस हादसे की, इसको जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है। और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हादसे को बर्दाश्त करें। जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सकें। बाकी यह है कि जहां तक ताल्लुक है हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए एलजी साहब ने भी कहा है, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कह दिया है। तो लिहाजा मैं तो आज की डेट में यही कहूंगा कि हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है इस हादसे के लिए। गांदरबल आतंकी हमले पर पीडीपी नेता मोहित भान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर दिल उदास है, हिंसा की कोई जगह नहीं है। दिल को दहलाने वाला हादसा ये कल पेश आया है। हर किसी इंसान का दिल मायूस है। मैं समझता हूँ कि कल जब भी हमने इस खबर को सुना, हर किसी इंसान का जो दिल है वो उदास है। हम सख्त से सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करते हैं। किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो वायलेंस है इसकी कोई जगह नहीं है, ना इसका कोई आप इसको किसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की वायलेंस हो। और जहां 7 लोगों ने जो बेचारे यहाँ पे अपने घरों से दूर मजदूरी का काम करने आए थे या उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाने आए थे, निहत्ते थे, ऐसे लोगों को मारने से मैं समझता हूँ कि किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है या कोई भी जो बात रखने का भी अगर कोई तरीका है, मैं समझता हूँ एक सिविल सोसाइटी के अंदर इस वायलेंस की कोई जगह नहीं है। हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट हो या हमारे पार्टी के लीडरान हो, हर किसी ने इस चीज़ की मजम्मत की है और हम बार बार इस चीज़ को हमने दोहराया। जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा का कहना है कि मैं इस हमले की निंदा करता हूं और हम पीड़ितों के परिवारों के साथ दुख साझा कर रहे हैं। यहां देखी गई उत्कृष्ट चुनाव प्रक्रिया और उमर अब्दुल्ला को दिए गए जनादेश को देखते हुए कहीं ना कहीं ये अपेक्षित था। संचालक स्थानीय भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुझे यकीन है कि उमर अब्दुल्ला पीड़ित परिवारों के लिए कुछ करेंगे। मैं चाहता हूं कि शक्तियां चाहे जो भी हो, कोई भी हो, सतर्क रहें। हमारी सेना और अर्धसैनिक बल उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। पहले कड़ी निंदा करेंगे और उनके परिवार के साथ हमारा पूरा हम वी शेयर देयर ग्रीफ। और दिस वाज समवेयर एक्सपेक्टेड। जितनी बेहतरीन चुनाव हुआ है और जितने अच्छे तरीके से कश्मीर के लोगों ने उमर साहब को मैंडेट दिया है। कुछ ताकतें हैं उसमें विदेशी भी हो सकती हैं, बाकी भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति हो, लोगों को अच्छी जीवन शैली उनकी अच्छी हो। और उन सब परिवारों के साथ मैं आई शेयर माई ग्रीफ विद देम। और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनके लिए जो भी उमर साहब डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें आज हमने जाना है, मिलना है, तो वील डू वट एवर वी कैन डू। बट हम चाहते हैं ये जो ताकतें हैं वो सतर्क हो जाएं, वो जितना भी कमज़ोर करने की कोशिश करें हिंदुस्तान को। हमारी आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस वो बहुत सक्षम है, वो उससे लड़ेंगे और इनको करारा जवाब देंगे। और वहीं बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को व्यवस्थित कर दिया है। रात के अंधेरे में छुपकर इन क्रूर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सुरंग के काम में लगे मजदूरों पर गोलीबारी की। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। हमने पाकिस्तान की हर कोशिश, आतंकियों की हर कोशिश को नाकाम किया है। आगे भी हम मिलकर पाकिस्तान और आतंकियों की हर साजिश को और कोशिश को नाकाम करेंगे। बहुत ही दुखद समाचार दक्षिण कश्मीर के शोपियान से आया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बिहार के एक कारीगर श्री अशोक चौहान जी को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध, कायराना हरकत इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। सारे क्षेत्र को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कॉर्डन किया है। सर्च ऑपरेशन इस सारे क्षेत्र में शुरू किया गया है। जल्द
आतंकवादियों को और इस षड्यंत्र में शामिल जो साजिश करता है उनको उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। कुछ लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली मजबूत हो। कुछ लोग चाहते हैं कि कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। दुश्मन की, आतंकवादियों की हर साजिश को हम सब मिलकर विफल करेंगे। श्री अशोक चौहान जी के पूरे परिवार के प्रति हमें इस संकट की घड़ी में सब उनके साथ हैं। दुख और इस संकट की इस घड़ी में पूरा देश अशोक चौहान साहब के परिवार के साथ है। तो पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर इस आतंकवाद को खत्म करना होगा। जम्मू कश्मीर के नागरिकों से भी कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता बढ़े, इसके लिए सबके योगदान की आवश्यकता है और जो विरासत यहाँ की है उसे संरक्षित और आगे बढ़ाने के लिए सबको कृतज्ञता होना हो। जिसकी रक्षा के लिए हमारे बहादुर जवानों ने अनेक बलिदान दिए हैं, बड़ा संघर्ष किया। आतंकवाद से निपटने में हमारे पुलिस, आर्मी और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने काफी हद तक सफलता प्राप्त की। जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति की एक नई भावना लाने में काफी हद तक सफलता मिली, जिससे आम आदमी अपनी मर्जी से जी रहा। तीव्र गति जात विकास और पर्यटन का मार्ग भी इसके कारण सफल हुआ है। जम्मू कश्मीर में आई शांति और स्थिरता ने अभी लोकसभा के चुनाव में और हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में लोगों को काफी भरोसा जागृत करने में सफलता प्राप्त। विकास की रफ्तार बनी रहे, इसके लिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप भी एकजुट रहें। हमें उन ताकतों से सतर्क रहना होगा जो हमारी शांति और सद्भावना को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एकता से ही हम ऐसे तत्वों द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।